हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में आप लोग के लिए बेहतरीन साइंस का ज़बरदस्त क्लास के साथ आज हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त क्लास है, ठीक है। वैसे बच्चे जो साइंस को नहीं समझ पाते हैं, जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, ठीक है, जिनको इंग्लिश कम समझ में आती है, ऐसे समझेंगे, ऐसे पढ़ेंगे जिससे बच्चे को पूरा साइंस को कंसेप्ट में ले लेंगे, ठीक है ना। आइए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर कॉम्पिटिटिव क्लास के साथ हम लोग का भी क्लास चलाइए, हम लोग का भी वीडियो बनाइए, जो हम लोग के लिए बहुत है। तो आज हम वैसे बच्चों के लिए वीडियो लेकर आए हुए हैं। आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। सबसे पहला टॉपिक है हीट। तो हीट जो है ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। कौन चीज़ गर्म है, कौन ऑब्जेक्ट ठंडा है, टच करके हम लोग देख सकते हैं अपने हाथों के द्वारा, ठीक है ना। एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते चलेंगे, ओके। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिए। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू टच ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड ए कोल्ड ऑब्जेक्ट विथ योर हैंड। ये हीट के लिए हो गया। हीट क्या है, कभी भी कोई पूछे व्हाट इज हीट तो आप क्या बताइएगा, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज़ को जब हम लोग अपने हाथ से टच करते हैं और हमारे टेम्परेचर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर है तो वो हम लोग बोलेंगे कि ये हीट है, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, टेम्परेचर और हीट में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग, या हीट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। हीट कैन बी डिफाइंड एज ए एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप लोग हीट जो है एक एनर्जी के रूप में ट्रांसफ़र भी होता है। कैसे होता है हम लोग देखते हैं। सपोज डेट आप लोग गैस के चूल्हे पे कोई कंटेनर रख देते हैं जो मेटल का है, नीचे से गैस को जला देते हो। गैस को जलाने के बाद उस कंटेनर को के अंदर में कुछ चम्मच डाल दो या चलाने वाला कोई मेटल का डाल दो। तो ऐसे में आप देखिएगा अपने घरों में भी कि जब प्रेशर कुकर में सब्जी बनता है या कढ़ाई में, उसमें अगर हम लोग जिससे चलाते हैं उसको अगर डाल देते हैं तो डालने के बाद वो कढ़ाई या प्रेशर कुकर के साथ वो भी गर्म हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वही चीज़ है कि एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। वन बॉडी प्रेशर कुकर हो गया, वन बॉडी, अनदर बॉडी कड़छुली या छलनी जिसे हम लोग चलाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो होता है उसके बीच में वो टेम्परेचर का क्या डिफरेंसेस है उस पर डिपेंड करता है। हीट फ्लो करता है, ठीक है ना, आउट ऑफ बॉडी, इट कूल दी बॉडी। जब हमारे शरीर से हीट बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है ना, तो हमको हमारा शरीर ठंडा महसूस होता है, ठीक है, हम लोग ठंडे महसूस करते हैं। ये क्या है, ये बॉडी के अंदर से जो हीट है, टेम्परेचर है, वो बाहर की ओर निकलता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं कि जब हमारे शरीर में अगर एनर्जी आती है तब हमारा शरीर क्या होता है, गर्म महसूस होने लगता है। एक एक पॉइंट को हम बताएंगे, समझाएंगे, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है कि कभी भी जो हीट होता है वो ट्रांसफ़र होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। देखिए इसको पढ़िए, ये क्या कह रहा है ध्यान से। इसमें यही कह रहा है कि समर का सीज़न है, समर के सीज़न में एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, हीट हो जाता है, ठीक है ना। उस हीट से हमारा शरीर जो क्या होता है, शरीर का टेम्परेचर राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है, और जिसके कारण पसीना शुरू हो जाता है। वह पसीना जो होता है वाटर जैसा हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है ना, और उस वाटर का वेपोरेशन होता है। क्या होता है, वेपोरेशन होता है। जब वो वेपोरेशन होगा तो वो पसीना स्वीट्स होगा, वो हटेगा हमारे शरीर के ऊपर से, और बॉडी के सरफेस जो है
वह जब वेपर बन के ऊपर जाएगा तो हम लोग को ठंड महसूस होती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में हम लोग देखते हैं पंखा चलाते हैं या कूलर चलाते हैं, जिससे क्या होता है, वो फैन क्या करता है, एयर आता है और हमारे शरीर के स्किन के ये जो सरफेस है उस सरफेस को टच करते हुए इवोपरेशन का वर्क करता है, जिसके कारण हम लोग को ठंड महसूस होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार भी हमारे बॉडी के टेम्परेचर को ये स्वीट्स जो होता है यानी कि पसीना होता है वो मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ओके, आप पढ़ लिए हों, इतना समझ गए होंगे। अब एक एक पॉइंट को आगे भी हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देख लिए कि हीट ट्रांसफ़र करता है यानी कि एनर्जी के रूप में वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। यही कारण है कि हम लोग जाड़ों के दिनों में विंटर सीजन में वूलन क्लॉथ पहनते हैं, ताकि हम लोग के शरीर के अंदर का जो हीट है वो बाहर ना निकल पाए। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र कैसे करता है ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट है कि हीट इज ए मेजर इन यूनिट ऑफ जूल। हीट को हमेशा हम लोग किस में मेजर करते हैं, जूल में करते हैं। जूल का सिंबल क्या होता है, जूल का सिंबल हम लोग का जे होता है। ठीक है ना। सन इज द प्राइमरी सोर्सेज। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइमरी सोर्सेज कौन से होता है हीट का, तो हीट क्या है, एनर्जी है ये हमारे अर्थ पर, तो वो है सन है। ठीक है। ओके, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आवर बॉडी कैन सेंस एंड जज हीट ए वेरी क्विकली। कैसे, तो जो हमारा शरीर है वो बहुत जल्दी जज कर लेता है हीट को। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर का जो भी टेम्परेचर है, सपोज डेट अगर बात करते हैं 98 डिग्री, ठीक है, फ़ारेनहाइट में हमारे शरीर का टेम्परेचर है, इससे अगर कम टेम्परेचर का अगर कोई सब्सटेंस मिलता है तो हमको ठंडी महसूस होगी, या अगर इससे अधिक टेम्परेचर का अगर कोई सब्सटेंस मिलता है, सपोज डेट वाटर की बात करें, तो हमारा स्किन टच करके फील करके बताएगा कि हमारे टेम्परेचर से ज़्यादा वह गर्म है, जिसके कारण हम लोगों को गर्म महसूस होती है। इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी कि वो हॉटेस्ट है, ये कूल है। ठीक है, एक्टिविटी शो कर रहा है। यहाँ पर हम लोग एक हॉट वाटर ले लेते हैं। ये जो है ये हॉट वाटर है, ये आइस कोल्ड वाटर है, और यहाँ पर टेप वाटर यानी कि रूम टेम्परेचर पर एक नॉर्मल वाटर है। ओके, तो देखते हैं कि हम एक हाथ अपना एक जो हैंड है वह आइस में डालते हैं और दूसरा हॉट में डालते हैं। तो मेरा स्किन जो है जजमेंट कर रहा है कि हमारे शरीर के टेम्परेचर से जिसका टेम्परेचर ज़्यादा रहा वह हम लोग क्या बोले, ये टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो ये हॉट वाटर कहा गया। लेकिन हमारा हाथ जो है हमारे टेम्परेचर से लो में रहा, ठीक है ना, उसमें का जो भी सब्सटेंस है वाटर है, वाटर को हम लोग लेकर के यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, दोनों जगह वाटर है, इसलिए इसको हम लोग ने आइस कहा। फिर उसी हाथ को, दोनों हाथ को, एक हाथ गर्म शो किया और एक हाथ ठंडा शो किया, ये दोनों हाथ को यहाँ पर हम लोग लेकर डालते हैं टेप वाटर में। ठीक है ना, नॉर्मल पानी में, तो यहाँ पर दोनों में ये इक्वल किया, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारा सेंस यहाँ पर क्या कर रहा है, यूज हो रहा है। ये सेंस ही बता रहा है कि ये हॉट वाटर है, ये आइस है, कोल्ड वाटर है, और ये टेप वाटर है। ठीक है ना, तो ये आशा है कि आप लोग इस एक्टिविटी को समझ गए होंगे कि हमारा सेंस जो है कैसे कंपेयर करता है कोल्डनेस को और हॉट चीज़ को। ठीक है ना, ये क्विकली जजमेंट कर लेता है। आते हैं अगले टॉपिक पर और आप लोग समझते चलिए, इसको नोट करते चलिए। ज़बरदस्त क्लास के साथ आज का CBSE क्लास 7 का साइंस चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर का क्लास चल रहा है। आप लोग एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को समझिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि वुलन क्लॉथ डूरी, वुलन क्लॉथ जो होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर होता है। कब, विंटर सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। विंटर सीजन में ये प्रिवेंट हम लोग को बचाता है हीट लॉस फॉर आवर बॉडी, हटा लेते हैं शरीर से, हम लोग को बहुत ठंड लगने लगती है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये हीट, ये कभी भी कोल्ड की तरफ जाता है और हम लोग का
वो टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, हीट एनर्जी कम होने लगती है, जिससे हम लोग को ठंडा लगने लगता है। इसलिए वूलन क्लॉथ पहनना यहाँ पर मस्ट हो जाता है। समर की बात करेंगे तो समर क्लॉथ जो होता है जैसे लाइट कलर कॉटन क्लॉथ, ठीक है ना, ये हम लोग को हमेशा क्या रखता है, कूल रखता है। जैसे मैं इसके पहले हम एक एग्जाम्पल के रूप में आप लोग को बताए थे कि जो स्वेट होता है, पसीना होता है, कॉटन क्लॉथ उसको बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो हमारे शरीर जो क्लॉथ होते हैं वो थोड़ा भीग जाते हैं। जब वाटर का इवोपरेशन होता है तो इवोपरेशन के क्रम में वो टोटल वेपर बन के ऊपर चला जाता है और हम लोग को ठंडी महसूस होती है। अगला है कि फीलिंग ऑफ वार्मथ एंड कोल्डनेस वी गेट फ्रॉम, ये किसी से हम लोग गेट करते हैं, स्किन से करते हैं। किसी से करते हैं, स्किन से करते हैं। अब ये जो हम लोग का स्किन है इसको फील करने के लिए हम लोग फिंगर या टोंग, ठीक है ना, या टोंग का यूजेज करते हैं, ठीक है ना। जिसके कारण सपोज डेट बात करें अगर सूप वगैरह हम लेते हैं तो सूप को मुंह में रखने के बाद उसको स्लोली लेते हैं तो जिससे वो ये जजमेंट कर पाता है कि हमारे पीने लायक है या नहीं है, या बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। फिंगर अगर हम लोग ले लेते हैं फिंगर को तो ये फिंगर डाल करके हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कौन ठंडा है कौन गर्म है। बस हम लोग सिर्फ इस चीज़ को, हीट को डिसाइड कर सकते हैं कौन कूल है और कौन हॉट है, लेकिन इसके आगे कौन कितना कूल है और कितना हॉट है इस चीज़ को हम लोग नहीं जजमेंट कर पाते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम लोग मेजरमेंट कर पाएंगे, इसको कैसे समझेंगे, हम लोग आगे टॉपिक पर देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आशा है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग स्टूडेंट्स इस चीज़ को जरूर पॉज करके पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगला टॉपिक और भी जबरदस्त है, आप लोग सोच नहीं सकते हैं कितना जबरदस्त है। अब बात आ गई टेम्परेचर का। अभी तक तो हम लोगों ने हीट पढ़ रखा था, हीट पढ़ रहा था, लेकिन अब टेम्परेचर क्या है। देखिए टेम्परेचर जो होता है ये हीट के एनर्जी लेवल को शो करता है। किसके एनर्जी लेवल को, हीट के एनर्जी लेवल को, हीट के यहाँ पे एनर्जी लेवल को शो करता है। ये जो टेम्परेचर है किसको मेजर करता है, हीट के एनर्जी लेवल पर। क्योंकि हम लोग जानते हैं एनर्जी धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है और वो जब धीरे धीरे एक समय के डिफरेंसेस में वो इंक्रीज होते जाता है, ठीक है ना। वही क्या कहलाता है, हम लोग का टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर कहलाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे, ओके। अब आगे देखते हैं, ये जो है इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, इसको डिग्री में मेजर करते हैं। तो डिग्री में मेजर करने का क्या मकसद तात्पर्य है, इसके हॉटनेस और कोल्डनेस दोनों का मेजर करते हैं, ठीक है ना। किसका, तो हमारे बॉडी का, हमारा बॉडी कितना गर्म है, हमारा बॉडी कितना ठंडा है, इसको मेजर करने वाले एनर्जी लेवल को ही हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ओके। अब कहता है कि टेम्परेचर TEM, यहाँ पर बिंदु दे दिए हैं, इसका मतलब टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री, हमेशा इसको किस में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों वैज्ञानिक का नाम है। सेल्सियस ने सबसे पहले इसको खोजा था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसके नाम पर सेल्सियस रख दिया गया। और डिग्री का हमेशा सिंबल ऐसे एक डॉट के रूप में होता है, ये डॉट को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, ओके। और C सिंबल दे देते हैं। और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको भी डॉट करके ये डिग्री को शो करता है और F लिख देते हैं, ये फ़ारेनहाइट को शो करता है, ठीक है। टेम्परेचर TMP, यहाँ पर टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर डिसाइड करता है कि हम लोग के हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। और कोई मेटल लेते हैं, अगर उसको हीट करते हैं तो धीरे धीरे उसमें
हीट एनर्जी लेवल बढ़ते चला जाएगा, जिसको हम लोग टेम्परेचर बोलेंगे। और वह हीट एनर्जी लेवल क्या करता है, किधर से किधर चलता है बताइए? जी हाँ, ये हीट एनर्जी लेवल हायर टेम्परेचर टू ए लोअर टेम्परेचर, यानी कि कभी भी ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ चलता है। यानी कि हम लोग शॉर्ट ट्रिक में इसको कह सकते हैं कि वेरी हॉट जो सब्सटेंस होगा वो वेरी कोल्ड के तरफ वो फ्लो हमेशा करता है। अब आपको समझ में आ जाएगा। विंटर के सीजन में वह ठंडे एटमॉस्फेयर है, तो ठंडे एटमॉस्फेयर के साथ जो हमारे सराउंडिंग है उसके साथ वो जाकर टेम्परेचर मेंटेन करने लगता है, यानी कि हीट बाहर निकलने लगता है और हमारे शरीर का एनर्जी कम होने लगता है, जो कुछ समय के बाद हम लोग को ठंडा महसूस होते रहता है। ये कब तक चलता है? जब तक हीट और कोल्ड दोनों यहाँ पर इक्वल ना हो जाए। क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। लेकिन इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग जो भी एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर से जो भी हीट है, ठीक है ना, वो हीट से हम लोग का शरीर भी क्या होने लगता है? हीट होने लगता है, ठीक है ना। कब? जब बाहर का एटमॉस्फेयर ज़्यादा है टेम्परेचर में और हम लोग का शरीर का टेम्परेचर क्या है उसके कंपेरिजन में कम है, तो ऐसे कंडीशन में वो हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। ओके, आगे देखते हैं टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है। तो टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर के किया जाता है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास। अभी हम लोग देख रहे हैं ये क्या है? थर्मामीटर है। थर्मामीटर क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंपल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर क्या होता है? हीट लेवल को मेजर करता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अपना फिंगर डाला, स्किन जो है ये सेंस से मालूम किया, हमारे शरीर के टेम्परेचर से अगर उसका टेम्परेचर कम हुआ हमने कोल्ड बताया, हमारे शरीर के टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर फील हुआ तो हमने हॉट बताया। लेकिन ये तो एक एग्जैक्ट मेजर तो नहीं हुआ। तो इसके लिए स्टूडेंट्स मेजर एजेक्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थर्मामीटर। थर्मो का मतलब होता है कि हीट, गर्म। थर्मो का मतलब क्या हुआ? हीट, गर्म। ओके, जब यहाँ पर थर्मो का मीटर गर्म, मीटर मतलब मापने वाला, ठीक है ना। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मापता है? हमेशा टेम्परेचर मापता है। या हम लोग कह सकते हैं कि मेजर द टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड। हमेशा टेम्परेचर को मापने के लिए हम लोग के एक तरह के डिवाइस के रूप में जो मेजर करने में मदद करता है वो क्या हो गया? थर्मोमीटर हो गया। तो थर्मामीटर जो है ये मेजर कितने तरीक़ा से कर सकता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ये कौन कौन से सिंबल से मेजर हम लोग कर सकते हैं? एक सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। हम लोग जानते हैं सेल्सियस को डिग्री सी लिखते हैं, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ लिखते हैं और केल्विन को के लिखते हैं। ये टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का या बॉडी का, सब्सटेंस की जगह पे यहाँ पर हम लोग बॉडी भी कर सकते हैं। ओके, मेजर करने के लिए हम लोग तीनों ये मेजरमेंट एक सिंबल होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि थर्मोमीटर हो गया टेम्परेचर को मापने के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि अगर कोई चीज़ है, थर्मामीटर है, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडा है, वेरी ठंडा है, तो क्या करेंगे? यदि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मच लोअर देन दैट ऑफ आवर बॉडी, सपोज डेट आइसक्रीम को ले लेंगे, हमारे शरीर से वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, तब हम लोग उसको कहेंगे वेरी कोल्ड, ठीक है, वो आइसक्रीम में आ जाएगा। हॉट की बात करेंगे, when the temperature of substance is higher than that of our body, ठीक है ना। सपोज डेट अगर हम लोग सूप वगैरह की बात करें, ठीक है ना, अगर उसको हम लोग पी रहे हैं और हमारे शरीर के टेम्परेचर से अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम लोग कहेंगे कि वो गर्म है, हॉट है, ठीक है ना।
तो आज के लिए इतना ही क्लास, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। आशा है कि सभी बच्चे को ये समझ में आ गया होगा। आप लोग कैसे लिखिएगा, कैसे लिखना सीखिएगा, इसमें मैंने बताया। कैसे पॉइंट को डिनोट कीजिएगा वो चीज़ मैंने बताया। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को बताने की मैंने कोशिश की। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है।